पर। खोरीमहू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में साजिद जफर ने नए एसडीपीओ के रूप में दिया योगदान। पूर्व एसडीपीओ मुकेश महतो को दी गई भावभीनी विदाई। गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे सैकड़ों लोग। 52 विद्यार्थियों के इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र नहीं आने से गुस्साए छात्र छात्राओं ने गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर की नारेबाजी। एसडीएम और डीएससी ने दिया सकारात्मक आश्वासन, तब जाकर समाप्त हुआ आंदोलन। एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी ऑफिस पहुंचकर एडमिट कार्ड नहीं आए 52 विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए डीईओ को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह एसडीपीओ रहे अनिल कुमार सिंह व मुफस्सिल थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर कमलेश पासवान के स्थानांतरण पर बनियाडी सीसीएल गेस्ट हाउस में दी गई विदाई। इधर पचम्बा थाना में भी आयोजित किया गया सम्मान समारोह। अब खबरें विस्तार से। खोरीमहू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में सोमवार को नए एसडीपीओ के रूप में साजिद जफर ने अपना पदभार ग्रहण किया। पूर्व एसडीपीओ मुकेश महतो को भावभीनी विदाई दी गई। खोरीमहू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में सोमवार को साजिद जफर ने नए एसडीपीओ के रूप में अपना योगदान दिया। यहां पूर्व एसडीपीओ मुकेश महतो ने अपना पदभार साजिद जफर को सौंपा। इस दौरान साजिद जफर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद मुकेश महतो को भावभीनी विदाई दी गई। नए एसडीपीओ साजिद जफर ने कहा कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण का कार्य जारी रहेगा। किसी भी सूरत में अपराध को नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस दौरान गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मुकेश महतो को विदाई देने के लिए अनुमंडल पुलिस कार्यालय पहुंचे हुए थे। इस दौरान लोगों के अभिवादन से मुकेश महतो भाव विभोर उठे। इस बाबत पूर्व एसडीपीओ मुकेश महतो ने कहा कि यहाँ के सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। हमेशा लोगों ने कोऑपरेट किया। यहाँ के लोगों का सहयोग और प्यार इन्हें हमेशा याद रहेगा। आने वाला लोकसभा चुनाव को देखते हैं 30 जून तक 3 साल जिनका हो गया है, उनका तबादला हुआ है, सभी जगह हुआ है, मेरा भी हुआ है। आप लोगों का इतना प्यार मोहब्बत रहा कि मुझे 3 साल पता ही नहीं चला कैसे गुजरा। और मुझे आशा और विश्वास है जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, इस भाई को भी आप लोग वही प्यार दें। तो हुई कि अपने अनुमंडल को जानना, उसके बाद यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रेनिंग किया है और ट्रेनिंग का दौर अलग होता है, पोस्टिंग का दौर अलग होता है। यहाँ पे जो मेरा मुख्य काम रहेगा केस का सुपरविज़न करना, जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उसका जल्दी से निपटारा करना। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो कल से मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी जो भी लंबित कांड है सबसे पहले उसका रिव्यू करना। सर, बड़ा अनुमंडल है, इसमें चुनौतियां भी काफ़ी है, त्यौहार भी काफ़ी आते हैं और उस परिस्थिति में आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि क्या होता है, उस पर कैसे मतलब सामान्य बना के काम करेंगे सर? इस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी जी। उन्होंने बोला था बिग थिंग्स आर नॉट अचीव्ड बाय स्मॉल माइंड एंड टिमिड हार्ट से। अगर आपको बड़ा चाहिए होगा तो आपका दिल और दिमाग दोनों मजबूत होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने ट्रेनिंग यहाँ किया है तो एक आइडिया तो है इस अनुमंडल के बारे में। तो जो भी जिम्मेदारी जैसे जैसे आते चली जाएगी वैसे वैसे मैं करता चला जाऊँगा। बाकी जनता का सहयोग मिलता रहेगा। सर, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्षेत्र के लोगों के लिए मैसेज यही रहेगा कि यहाँ की शांति व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। कानून सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है, ना हम ना आप। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पुलिस हायरार्की में जैसे होता है, एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं, सब लोग होते हैं। लोग बोला जाता है ये उसका सीनियर, ये उसका जूनियर है। कोई किसी का सीनियर या जूनियर नहीं होता है, सब कानून के जूनियर है। एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर डीईओ से मिलकर एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल सदर एसडीएम से भी मुलाकात कर विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है।
NSUI के जिला अध्यक्ष अभय कुमार, कार्यकारी विनीत कुमार और ABVP के नगर मंत्री उज्जवल तिवारी और छात्र संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने समस्या को जैक के सचिव के पास फॉरवर्ड करवाया। कहा गया कि स्कूल प्रबंधक के लापरवाही के कारण आज +2 जिला स्कूल के 52 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इन सभी बच्चों ने समय पर परीक्षा फॉर्म भरा, उसका पेमेंट भी दिया, लेकिन स्कूल के लापरवाही के कारण इनके कागजातों को यहीं दबा दिया गया, जिसके कारण इन लोगों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। कहा गया कि 52 विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जारी नहीं होने से परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और इस तरह से पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने इसको लेकर जिला प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था निकालने की मांग की है ताकि विद्यार्थी परीक्षा में बैठकर परीक्षा दे सके। बोलो। आप लोगों को पता होगा कि 10 और 12 क्लास के छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड का समस्या फॉर्म भरने के बावजूद भी स्कूल के द्वारा कुछ गड़बड़ी होने के कारण रांची जल विभाग में उन लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं पहुंचा, जिसके कारण उन लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया और एग्जाम कल यानी 6 तारीख से होने वाली है 10th क्लास की। इसमें लगभग सैकड़ों बच्चों की भविष्य बर्बाद हो रही है। अगर जिला प्रशासन स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं उठाएगी तो उन लोगों के एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आज हम DO मैडम से मिलकर जानकारी दिया, ऑन द स्पॉट सचिव को लेकर भिजवाया और जल्दी से जल्दी का एडमिट कार्ड जारी करने का मांग किया। अगर एडमिट कार्ड जारी इन लोगों को 2 महीने के अंदर परीक्षा नहीं लिया जाता है तो हम लोग सभी छात्रों के द्वारा मुख्य रोड पे जाके धरना पे बैठेंगे और DC ऑफिस के बाहर धरना पे बैठेंगे। आज ही गिरिडीह धनबाद मुख्य रोड जाम किया गया +2 हाई स्कूल के बच्चों के द्वारा, बस इसी कारण से, क्योंकि अभी तक इन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं मिला और एग्जाम कल से। इस तरह का लापरवाही क्यों होती है? और इस तरह की लापरवाही होती है तो हम लोग कॉलेज स्कूल रोड में भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम लोग मांग यही है कि जल्दी से जल्दी उन लोग का एग्जाम लिया जाए और नहीं लिया जाता है तो हम लोग इसका उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। +2 जिला स्कूल अजीडी के 52 विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड नहीं आने से यहां इंटर की परीक्षा देने से वंचित हो गए हैं। गुस्साए विद्यार्थियों ने सोमवार को गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग चाइना मोड़ के पास जाम कर दिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश निकाला और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पाकर सदर SDM विशालदीप खलको, DSC विनय कुमार मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों को समझा बुझाकर शांत किया। SDM ने बच्चों को परीक्षा में बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद बच्चों ने राहत की सांस ली और जाम को हटाया गया। बताते चले कि अजीडी +2 उच्च विद्यालय के 52 विद्यार्थियों को लापरवाही के कारण परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं मिल पाया है। मंगलवार यानी कल 6 फरवरी से इंटर की परीक्षा आरंभ होने वाली है, लेकिन आज तक 52 विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र नहीं आया है। इसी कारण बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था और बच्चों के साथ अभिभावक भी चिंतित थे। मौके पर SDM विशालदीप खलको ने कहा कि फिलहाल बच्चों को परीक्षा में शामिल होने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग से संपर्क कर समस्या का निराकरण करने का काम किया जा रहा है। किसी भी सूरत में बच्चों का साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड नहीं मिलने के पीछे जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सुबह की +2 हाई स्कूल अजीडी के 52 छात्रों का प्रवेश पत्र जो जैक के द्वारा निर्गत किया जाना है वो उनको मिला नहीं है। इसके बारे में पूर्व में भी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दिया गया था। उन्होंने पत्राचार भी किया। इन बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए परीक्षा आयोजित की जा रही है। वर्तमान में इनको अपने हेडमास्टर और स्कूल से रिलेटेड, प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में भी इन लोगों ने हमें शेयर किया है अपनी बातें। इस संबंध में 5 बच्चे और इनके साथ जो भी इनके अभिभावक हैं, इनके साथ हम लोग अभी जिला समाहरणालय जा रहे हैं और जैक से जो पत्राचार होगा और लिखित रूप में जो इन लोगों के ग्रीवियंसेस उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप में इस बात के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए पूरा व्यवस्था क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और संबंधित अधिकारी पर जो इनके HM है उन पर विभागीय कार्रवाई और उन पर कार्रवाई हेतु अलग से कार्य चल रहा है। अभी उसके संबंध में भी कुछ देर में जानकारी मिल जाएगी कि उन पर क्या कार्रवाई की गई है। और इन बच्चों का ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं
कि इन बच्चों का साल खराब नहीं होगा। पचम्बा थाना परिसर में सोमवार को पूर्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान इंस्पेक्टर श्याम महतो, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह, गुरुचरण मांझी, संजय सिंह समेत समस्त थाना प्रभारी एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, हाजी सिराज अंसारी आदि कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान अनिल सिंह के कार्य कुशलता की प्रशंसा की गई, साथ ही भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गिरिडीह के पोस्ट पर करीब 3 महीना रहा। तो और जो मेरे द्वारा या जो यहाँ के लोगों के सहयोग से जो हम लोगों ने किया वो एक हिस्ट्री है, सभी लोग जानते हैं। हमने आपसी समन्वय बनाकर परस्पर सहयोग करके, और चूँकि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और उनका कोऑपरेशन हमेशा मिलते रहा, इसलिए हम लोगों ने जो भी किया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सोसाइटी के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। धन्यवाद। सर, नई चुनौतियाँ क्या होंगी? नहीं, देखिए, हमारा पुलिस का चुनौती होता है अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को सामान्य रखना, और उसमें चूँकि उससे होता है कि एक बड़ा सा सोसाइटी प्रभावित होता है। तो हमारा है कि सिक्योरिटी थ्रेट कहीं नहीं हो, उसको लेकर के हम लोग अवेयर रहते हैं, सजग रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और आप मीडिया वाले से भी मेरा निवेदन है कि आप जिस तरह से अपना दायित्व को निभा रहे हैं, प्राथमिकताओं में आपका है लोगों को सुरक्षा कैसे हो, पुलिस के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर कैसे काम करना है, तो आप एक प्रखर रूप में आप आगे रहते हैं। तो आप सभी को भी ढेर सारा शुभकामना, और आप लोग इसी तरह से लोगों तक हमारे जो काम हो रहा है उसको पहुँचाते रहें, और आप लोग आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद, ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है।
इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर
93864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने सोमवार को बेंगाबाद के डोमाटांड गांव का दौरा कर यहां आदिम जनजाति पुजहर समुदाय के ग्रामीणों के साथ बैठक की। बताया गया, आदिम जनजाति पुजहर के भूमिहीन परिवार कई पीढ़ियों से यहां बसे हैं। उनका दावा है उन्हें वहां भूदान का पर्चा भी मिला है और उसी जमीन पर कई पुजहर परिवार सरकार से मिले पीएम आवास बना रहे हैं। लेकिन अब मुसीबत सामने आ गई है कि जिस जमीन पर पीएम आवास बन रहा है उसे वन विभाग ने अपनी जमीन का बताकर अतिक्रमण खाली करने के लिए कार्रवाई का नोटिस भेज दिया है। श्री यादव ने कहा कि अजीब विडंबना है कि एक तरफ गरीबों को पीएम आवास मिलता है तो दूसरी ओर वन विभाग के अतिक्रमण का नोटिस। ऐसे में बेबस गरीब भूमिहीन जाए तो कहां जाए। भाकपा माले नेता ने कहा कि बहुत से गांवों में ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन गरीबों के वोट से बनी सरकार इस सवाल को गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार कंपनियों को जमीन देने में व्यस्त है और इधर गरीब भूमिहीन जमीन के लिए तरस रहे हैं। इसलिए अमीरों से यारी और गरीबों से गद्दारी करने वाले सरकार खिलाफ आंदोलन करना होगा। भाकपा माले नेता ने आगामी 17-18 फरवरी को जम्मू मिर्जागंज में होने वाले पार्टी के जिला सम्मेलन को सफल करने तथा इसी तैयारी के क्रम में 11 फरवरी को बेंगाबाद पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रतिनिधि चुनाव को सफल करने की अपील की। मौके पर पार्टी के प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव, ब्रांच सचिव शिवशंकर पुजहर, राजकुमार तुरी, दिनेश पुजहर, प्रकाश पुजहर, कोरेश पुजहर, गोवर्धन पुजहर, कुमर पुजहर, मनोज पुजहर, रामू पुजहर, लाटेश्वर पुजहर सहित अन्य मौजूद थे। बेंगाबाद प्रखंड के बड़की टाण के टोला डोमाटाण में हम लोग एक मीटिंग किए हैं। यहाँ पर लोगों ने बताया है कि जिस जमीन पर वे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और सभी भूमिहीन किस्म के लोग हैं, इनके लिए सरकार ने पीएम आवास स्वीकृत किया है और कई लोगों का आवास बन रहा है। लेकिन जब इनका आवास बनना शुरू हुआ तो उस जमीन पर जिनका इनको बहुत पहले भूदान कई पीढ़ियों से जो रह रहे लोग हैं, वो अगर घर बनाते हैं तो वन विभाग के लोग रात में जाकर के उनके ऊपर में हमला कर देते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करके झूठा केस करते हैं। हम लोगों ने देखा अभी गांडे के तेलझारी में भी, वहां भी कई कोल जाति के गरीब लोग जब अपना घर बनाते हैं तो उनका इसी तरह का मामला लेकर के उनके पीएम आवास की दूसरी किस्त की राशि रोक दी जाती है और वो लोग लगातार प्रशासन के यहाँ घूम रहे हैं कि उनका आवास बनाने के लिए उनको राशि विमुक्त किया जाए। यहाँ का भी इसी तरह का मामला आया है। इसलिए हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी जरूरतमंद गरीब परिवारों को जमीन देने की व्यवस्था की जाए, नहीं तो भाकपा माले सिद्धू कानून जन संघर्ष मंच हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हर हाल में लोगों को जमीन दिलाने की हम लोग लड़ाई को तेज करेंगे। सदर अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस के दूसरे दिन उसी के उपलक्ष्य में सोमवार को एक रैली निकाली गई है। हालांकि यह रैली सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही निकाली गई। बताया गया कि इस रैली के लिए विभिन्न इलाकों की सहिया को 2 घंटे पहले बुलाकर खड़ा रखा गया। बाद में सबको बैनर पकड़ के सदर अस्पताल के ग्राउंड में ही रैली का भ्रमण करवाया गया। इस रैली के उद्देश्यों की जानकारी भी किसी को नहीं थी। पूछे जाने पर रैली में शामिल तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि इन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। मौके पर एक भी अधिकारी नहीं थे। रैली में अफसाना खातून, पुष्पा देवी, नसीरान, प्रवीण, निशी देवी, फातिमा खातून, शमशाद बेगम आदि लोग शामिल थे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिडीह शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देशानुसार यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट वितरण एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों के बीच हेलमेट पहनाकर शपथ दिलाई और वाहन चलाने वक्त यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। लोगों को सुरक्षा के लिए हेलमेट
पहनकर बाइक चलाने का जिला वासियों को संदेश दिया। मौके पर जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन मोहम्मद वाजिद हसन ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि अधिकांश वाहन दुर्घटनाएं यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण होती है। उन्होंने बाइक चलाते समय हेलमेट एवं 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने अपने वाहन का सभी दस्तावेज दुरुस्त रखने की बात कही। कहा कि वाहन के सभी कागजात दुरुस्त नहीं रहने से सड़क दुर्घटनाओं के बाद क्षतिपूर्ति दावा प्राप्त करने में परेशानी होती है। रोड पर कभी भी क्रोधित होकर वाहन का प्रयोग ना करें। वाहन चलाने वक्त गति सीमा से बाहर ना जाए। हिट एंड रन एवं गुड सैमिरथन योजना के बारे में भी जागरूक किया और बताया गया कि सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। सभी लोगों से अनुरोध किया गया कि कभी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखे तो निष्पक्ष होकर आगे बढ़कर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करें या फिर नजदीकी अस्पताल में पहुंचाकर गुड सैमिरथन बने। मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन मोहम्मद वाजिद हसन, जिला परिवहन कार्यालय के कर्मी प्रधान मरांडी इस अभियान में उपस्थित रहे। आप लोग हेलमेट का प्रयोग करें और जब भी गाड़ी चलाएं फोर व्हीलर तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। आप लोग को बेहतर पता होगा कि सीट बेल्ट तभी खुलेगा जब एयर बैग तभी खुलेगा जब सीट बेल्ट हो। इसलिए आप लोग प्लीज ना तो प्रशासन से डरने के लिए ना तो चालान से बचने के लिए हेलमेट का प्रयोग करिए। हेलमेट पहनने से बहुत तरह के फायदे हैं। पंचायत भवन गांव में सोमवार को विश्वकर्मा समाज के लोगों ने बैठक कर रांची में 18 फरवरी को आयोजित विश्वकर्मा समाज के सम्मेलन को सफल बनाने का निर्णय लिया। मौके पर उपस्थित विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा ने अपने हक व अधिकार के लिए समाज के लोगों से एकजुट होने की अपील की। श्री राणा ने बताया कि विश्वकर्मा दिवस यानी 17 सितंबर को सरकारी छुट्टी घोषित करने, विश्वकर्मा समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने, आरा मिल का लाइसेंस देने, सस्ते दर पर लकड़ी उपलब्ध कराने सहित कई मांगों को लेकर रांची में समाज द्वारा 18 फरवरी को विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहा कि जिसे सफल बनाने को लेकर पूरे प्रदेश में बैठक की जा रही है। उन्होंने सम्मेलन में लाखों की संख्या में समाज के लोगों से भाग लेने की अपील की। कहा कि एकजुट होकर ही अपने हक व अधिकार को पाया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधीर प्रसाद शर्मा, गामा अध्यक्ष और संचालन मुन्ना राणा व प्रदीप मिस्त्री ने किया। मौके पर जिला महासचिव देवकी राणा, जिला सचिव सुनील राणा, ब्रह्मदेव शर्मा, अशोक मिस्त्री, मदन मिस्त्री, कुंती देवी, पिंकी देवी, विशाल राणा समेत समाज के दर्जनों लोग उपस्थित थे। विश्वकर्मा समय कमेटी, जिला कमेटी गिरिडीह की आज गांवा और तीसरी के संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक में होने वाले रांची मोराबादी मैदान में 18 फरवरी को विश्वकर्मा अधिकार रैली को संगठित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की बैठक में हमारे विश्वकर्मा समाज की 8 सूत्री मांग जो प्रदेश द्वारा निर्धारित की गया है, उस सिलसिले में सबों को जानकारी देना है और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग रांची मोराबादी मैदान में महिला और पुरुष उपस्थित होना है। इस संदर्भ में हम लोग यह सरकार को जनाने की कोशिश करेंगे कि हमारी बड़ी समाज, हमारे विश्वकर्मा समाज किसी जाति से हम लोग कम नहीं है, बल्कि और जाति से हम लोग काफ़ी संख्या में हम लोग हैं। हम लोग को आरक्षण के तौर पर हम लोग को आरा मशीन, सस्ती दर पर लकड़ी, सरकारी विभागों में, स्कूलों में सरकारी नौकरी, जैसे कि आप जानते होंगे कि पूर्व में हमारी सरकारी संस्था में और स्कूल में बढ़ई कारपेंटर का एक पद रहता था, जिसे जब झारखंड बन गई तो उसे उस पद को हटा दिया गया। पुनः उसे बहाल करने के लिए हम लोग मांग रखे हुए हैं। ओबीसी के लिए हम लोग 27% आरक्षण की हम लोग मांग किए हुए। ऐसी 8 सूत्री मांग को हासिल करने के लिए हम लोग मोराबादी मैदान में 18 फरवरी को इकट्ठा पूरे झारखंड के 24 जिला के लाखों की संख्या में उपस्थित होकर अपनी एकता का परिचय देंगे। आज की जो बैठक गांवा और तीसरी प्रखंड के संयुक्त बैठक है कार्यकारिणी, और इस बैठक में सिर्फ यह गांवा और तीसरी नहीं बल्कि झारखंड प्रदेश के 250 प्रखंडों में और 24 जिला में विश्वकर्मा समाज के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत में हम लोग मोराबादी मैदान 18 फरवरी 2024 को लाखों की संख्या में वहां पर जुटेंगे हम लोग, और सरकार को यह दिखलाना चाहते हैं
कि जो आज चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो आज अरबपतियों और खरबपतियों को जो बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े मशीनों के द्वारा जो आज प्लास्टिक की समूचा जगह पर हो रहा है, चाहे वो लकड़ी का चौखट हो, कमाड़ी हो, कुर्सी हो या बड़े बड़े जितने भी जो चीज़ है वो सब उद्योगपतियों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हमारे समाज के लोगों का जो हाथ से जो काम करने वाले हैं, चाहे लकड़ी हो, लोहा हो, तांबा हो, पित्तल हो, ये तमाम चीज़ें के जो है रोज़गार घटते चला जा रहा है। और इस रोज़गार जो घटते के क्रम में हम लोगों ने यह तय किया और संघर्ष का रास्ता को अपनाया ताकि हम सरकार को ये दिखा सकें कि हमारे घटते रोज़गार को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारी 8 सूत्री जो मांग है, ये हमारी 8 सूत्री मांग है और इन मांगों के लिए हम अपनी चट्टानी एकता को प्रदर्शित करेंगे और हम अपनी ताकत, हम अपनी वकार को दिखाएंगे सरकार को कि यदि अगर तुम हमें अगर हमारा अधिकार अगर तुम नहीं दोगे तो हम अपने अधिकार को भी छीनने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। शहर के शास्त्री नगर में सोमवार को भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने दीवार लेखन का कार्य किया। बता दें कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी के निमित्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर दीवार लेखन कार्यक्रम करने को कहा गया है। इसको लेकर आज शास्त्री नगर में दीवार लेखन किया गया। इस लेखन के माध्यम से एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन लिखकर इस अभियान का सहभागी बन सुरेश साव ने कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक मंडल के सभी बूथों पर दीवार लेखन होना है। श्री साव बताया कि एक बार फिर से मोदी सरकार सिर्फ भाजपा ही नहीं अपितु देश के जन जन का नारा बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नेता कार्यकर्ताओं को कम से कम 2 दीवार लेखन करना है। सुरेश साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बार के कार्यकाल में गरीब कल्याण के तहत गरीबों, महिलाओं, किसानों का बिना भेदभाव किए विकास हुआ, जिसके कारण आज सभी के दिलों में प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में प्रधानमंत्री के कार्यों की तारीफ हो रही है। विदेश में भी भारत के नाम का डंका बज रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य अमर सिन्हा, इनोद साहू, रंजीत बर्नवाल, बिट्टू कुमार, मनोज तूरी, रवि मंडल, नागेश्वर दास सहित कई लोग मौजूद थे। अभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है, गांव चलो अभियान, और इसी के तहत दीवार लेखन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर एक भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को कम से कम 2 दीवार लेखन करना है। उसी के तहत आज गिरिडीह विधानसभा के शास्त्री नगर में आज दीवार लेखन का कार्यक्रम हुआ। एक बार फिर से मोदी सरकार, ये स्लोगन के साथ आज यहाँ हम लोग शुरुआत किए हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, गरीब कल्याण के तहत गरीबों का जो विकास हुआ है, किस बिना भेदभाव के लोगों का निरंतर विकास हुआ है, और भारत आज पूरे विश्व में एक अलग स्थान रख रहा है। और एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे के साथ हम पुनः 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत में फिर से सरकार बनाएंगे, और 2047 तक जो मोदी जी का सपना है कि भारत एक विकसित देश बने, उस ओर हम बढ़ेंगे। और भारत निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द ही पूरे विश्व में एक विश्व गुरु भारत बनेगा। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।